असम के सिंगर जुबिन गर्ग के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। गोस्वामी ने कहा है कि जुबिन गर्ग को सिंगापुर में जहर दिया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के पास मौजूद आधिकारिक दस्तावेजों में यह जानकारी दी गई है। पीटीआई को मिले डिटेल्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या रिमांड नोट के अनुसार गोस्वामी ने आरोप लगाया कि गर्ग को सिंगापुर में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंतो ने जहर दिया था। इस मामले में फेस्टिवल के आयोजक, गर्ग के मैनेजर और बैंड के 2 सदस्यों गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गर्ग की सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वो श्याम कानू महंतो और उनकी कंपनी की ओर से आयोजित महोत्सव के 4थे संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। नोट में कहा गया है कि जब जुबिन गर्ग सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे और लगभग डूबने की स्थिति में थे, उस समय सिद्धार्थ शर्मा को जाबो दे यानी जाने दो चिल्लाते हुए सुना गया। गवाह ने कहा है कि जुबिन गर्ग एक कुशल तैराक थे और इसीलिए डूबने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। नोट पर एसआईटी की सदस्य और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोजी कालिता के हस्ताक्षर हैं और नोट में कहा गया है कि गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मैनेजर शर्मा और श्याम कानू महंतो ने पीड़ित को जहर दिया था और अपनी साजिश छिपाने के लिए जानबूझकर विदेश में जगह चुनी थी। मैनेजर शर्मा ने उन्हें नौका के वीडियो किसी के साथ साझा न करने का भी निर्देश दिया था। नोट में यह भी कहा गया है कि गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी के बयान से पता चला है कि जुबिन गर्ग की मृत्यु से पहले मौत को आकस्मिक दिखाने की साजिश रची गई थी। गर्ग के साथ सिंगापुर में रह रहे सिद्धार्थ शर्मा का आचरण संदिग्ध था। गोस्वामी के हवाले से नोट में यह भी कहा गया है कि शर्मा ने नाविक से नौका का नियंत्रण जबरन छीन लिया था, जिससे वह बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सभी यात्रियों के सामने खतरा पैदा हो गया। नोट में कहा गया है कि जब गर्ग के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था तो शर्मा ने जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय इसे एसिड रिफ्लेक्स बताकर टाल दिया और दूसरों को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। नोट के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्य प्रथम दृष्टया उसे यानी शर्मा को दोषी स्थापित करते हैं। इस नोट में दस्तावेजी रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और गवाहों के बयान शामिल हैं।